आज हम देखेंगे इंडिया का जो मेजर प्लेन्स है वो। अब प्लेन्स बोलते हमारे दिमाग में पहले क्या आता है? प्लेन्स मतलब पहले आता है नॉर्थर्न, जो हमारा गंगेटिक प्लेन्स है वो। बट ये बस अकेला प्लेन नहीं है, बहुत सारा और छोटा मोटा प्लेन है जो इसके अंदर आता है। बहुत सारे छोटे छोटे प्लेन्स हैं। तो लगभग हमारे इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिक एरिया है उसका पूरा लगभग 43% एरिया है गंगेटिक प्लेन। मतलब गंगेटिक प्लेन नहीं, नॉर्मल जो प्लेन एरिया है, हमारा प्लेन एरिया है वो लगभग 43% एरिया है। अब ये जो प्लेन रीजन है उसके जो इधर का पोर्शन है, ये जो पंजाब रीजन, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न रीजन है, ये सबको मिला के हम बोलते हैं ग्रैनेडी ऑफ इंडिया। क्योंकि इधर बहुत सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम ये जैसे कि गेहूँ हो गया, और फिर चावल हो गया, और फिर और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमें ये जोन से मिलता है, ये जो गंगेटिक प्लेन वाला रीजन है। तो इसको हम ग्रैनेडी ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो एंशियंट हमारा सिविलाइजेशन था जो आर्यभट्ट था, या फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो भी लगभग ही प्लेन्स के चारपास ही था। तो आज हमारा जो टारगेट है वो है जो सारा प्लेन्स है, प्लेन रीजन है, इधर छोटा मोटा जो प्लेन्स है उसको हम मैप में देखेंगे। क्योंकि हम मैप में नॉर्मली क्या देखते हैं, गंगेटिक प्लेन्स बोल के ही देखते हैं, पूरा ये रीजन देखते हैं, पर इसमें बहुत सारा छोटा छोटा प्लेन्स है अलग अलग, जिसका अलग अलग नाम भी है, तो उसको हम देखेंगे इस मैप में। तो शुरू करते हैं। इसको थोड़ा हटा लेते हैं। तो पहले मैं एक एक करके पॉइंट करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कौन सा क्या है। तो ये हो गया हमारा मेजर जो प्लेन्स है। अब देखते हैं हम एक एक करके कौन सा वाला क्या है। तो सबसे पहले ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं देवसाई प्लेन। देवसाई प्लेन, ठीक है। उसके बाद ये है देपसम प्लेन। देपसम प्लेन, ठीक है। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं सोडा प्लेन। सोडा प्लेन, इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बस कौन कौन सा प्लेन किधर किधर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अक्साई चीन रीजन किधर है, ठीक है, या फिर आ सकते हैं अवध प्लेन किधर है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में ज़्यादा कोई डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैप में देख लेते हैं कौन सा किधर है। फिर जो इधर का रीजन है इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन रीजन। अक्साई चीन जो प्लेन है, ठीक है, ये अभी चाइना के कंट्रोल में है। फिर इधर है लिंजी टैंग प्लेन। लिंजी टैंग प्लेन। फिर इधर आता है चैंग चेनमो प्लेन। चैंग चेनमो प्लेन। फिर ये वाला रीजन है, ये वाला है अक्सय चैंग, ये वाला है लिंजी तंग, ये वाला है चेंग चेनमो, ओके। और ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं रूपसू प्लेन। रूपसू प्लेन। फिर नीचे के पोर्शन पे ये जो है ये है ट्रांस गंगेटिक प्लेन। ट्रांस गंगेटिक प्लेन। ट्रांस क्यों बोलते हैं? गंगेटिक प्लेन इधर से शुरू होता है, इधर से शुरू होता है, ऐसे करके जाता है गंगेटिक जो एरिया है। तो गंगेटिक एरिया का बाहर है, इसलिए इसका नाम है ट्रांस गंगेटिक प्लेन। फिर ये पोर्शन है क्या है, भिवानी बागार। भिवानी बागार। बागार हम किसको बोलते हैं? जो कैंकेरियस रीजन होता है, जो सेमी एरिड कैंकेरियस रीजन होता है, इसको हम बागार बोलते हैं। यह है भिवानी भिवानी बागार। ये इधर है राजस्थान का बागार। राजस्थान बागार, ओके। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं भाबर रीजन। भाबर हमने पढ़ा है, तेरा रीजन, भाबर रीजन। ये है भाबर रीजन। अब भाबर रीजन का फेमस क्या है? इधर वाटर स्ट्रीम गायब हो जाता है, वाटर स्ट्रीम वैनिश हो जाता है, ठीक है। फिर इसके नीचे ये क्या है, ये है रोहिलाखंड रीजन। रोहिलाखंड, इसके बारे में भी हमने सुना होगा, रोहिलाखंड। नेक्स्ट ये है अवध प्लेन। अवध प्लेन, ये रीजन है मिथिला रीजन, बिहार का मिथिला रीजन। उसके बाद ये है एक बहुत फेमस प्लेन, जो है मगध। मगध प्लेन, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इसको। गंगा और सोन का जो कॉन्फ्लुएंस है उधर है मगध रीजन और मगध प्लेन, जो एक टाइम में बहुत सारा जो किंगडम है उसको फ्लावरिश किया था।
उसके बाद ये वेस्ट बंगाल का रीजन पे है, ये बारिंद प्लेन, बारिंद प्लेन। ये जो हमारा सुंदरबन रीजन है, कोस्टल, कोस्टल सुंदरबन प्लेन, सुंदरबन प्लेन। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं रार रीजन, रार, रार रीजन। ये पोर्शन जो सिक्किम हिमालय और जो भूटान हिमालय के फुट हिल पे है उसको हम बोलते हैं डुअर्स। ये हम पहले भी देखे थे माउंटेन्स वाले चैप्टर में। फिर ये है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन ये। अब हम साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ है पालनपुर रीजन, ये है पालनपुर प्लेन, पालनपुर, पालनपुर प्लेन ये है। फिर ये वाला है गुजरात, गुजरात प्लेन, गुजरात प्लेन। अब बाकी जो ये रीजन है ये पूरा है कोस्टल प्लेन, हमारा कोस्टल प्लेन रीजन, ठीक है। इसमें पहले ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्टल प्लेन, कोंकण कोस्ट, या फिर कोंकण प्लेन जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच का पोर्शन है, इधर से पोर्शन है, इसको हम कन्नड़ प्लेन ही बोलते हैं, कन्नड़ या फिर कन्नड़ा, कन्नड़ा प्लेन, कन्नड़ा कोस्ट। फिर ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो क्या हुआ, ये पहले जो इधर का पोर्शन है जो मतलब क्या बोलते हैं महाराष्ट्र का जो रीजन है कोस्टल प्लेन, इसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। फिर कर्नाटका का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कन्नाडा कोस्ट। और केरल वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ये कोस्ट वाले प्लेन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये वाला जो कोस्टल प्लेन है जो लगभग इधर से शुरू होता है उड़ीसा वाला रीजन से, तो इसका हम बोलते हैं उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है उधर भी उत्कल का मेंशन है, तो ये उत्कल है उड़ीसा वाला रीजन। फिर ये जो आंध्रा वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं नॉर्थर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार प्लेन, सरकार प्लेन। अब इधर एक पोर्ट है जिसका हम बोलते हैं पारादीप पोर्ट, इधर एक पोर्ट है, ठीक है, जो हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट है, मतलब भाईजैक पोर्ट, वो इधर है। फिर इधर एक और प्लेन है जिसको हम बोलते हैं नांदियाल वैली, नांदल वैली, जो तेलंगाना रीजन पे है। और इसके नीचे ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं कोरमंडल कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट। ये कोरमंडल का नाम किधर से आया है, इधर वाला जो रीजन है वो चोला एम्पायर का था, तो चोला एम्पायर ने इधर वाला जो रीजन है इसको चोला मंडलम बोलता था, चोला मंडलम से ही ये कोरमंडल कोस्ट का नाम आया है। तो ये हमारा टोटल जो प्लेन रीजन है वो मेजर जो प्लेन्स है। तो एक बार ये सब मैप में कुछ ट्राई कर लेना और कौन सा वाला किधर है एक बार देख लेना बस, रीजन ऑफ। हेलो। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा मेजर इंडियन जो प्लेट्यूज है उसके बारे में। प्लेट्यूज क्या होता है, प्लेट्यूज होता है जो ये टेबल जैसा लैंडफॉर्म होता है हमारा, जो हिली रीजन से छोटा है पर प्लेन रीजन से थोड़ा ऊपर एलिवेटेड से है, ठीक है, और जिसके ऊपर जो है वो फ्लैट सर्फेस है, लगभग फ्लैट सर्फेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू रीजन, ठीक है। अभी प्लेट्यू रीजन हमारा इंडिया का दो मेजर पोर्शन पे डिवाइडेड है, ठीक है। एक जो पोर्शन है हमारा ये है सेंट्रल हाईवे जिसको हम हाईलैंड जो है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ये जो पूरा पोर्शन है इसको, ये गंगा जो प्लेन है उसको छोड़ के, ये प्लेन छोड़ के ये जो बाकी रीजन है इस ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है पूरा सेंट्रल हाईलैंड में ये भी आता है, ठीक है। और जो ये डेक्कन प्लेट्यू है ये है ये रीजन जो जो ये वाला रीजन है, ठीक है, जो एक ट्रायंगुलर शेप है और इधर मालदा फॉल्स से पिछड़ा हुआ है ये जो पोर्शन है ये पूरा आता है डेक्कन प्लेट्यू में, ये पूरा पोर्शन आता है डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। तो अब हम इसी पोर्शन को देखेंगे, इसमें बहुत सारा छोटा मोटा प्लेट्यूज है तो उसको हम देखेंगे अभी। तो इसको हटाते हैं। इसमें पहले मैं थोड़ा मार्क कर लूँगा उसके बाद एक करके दिखाता हूँ। इसे देगा ये वाला सही रहेगा। जल्दी से थोड़ा मार्क कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे कौन सा वाला है मुझे टैटू किधर है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा प्लेट्यू है ये जो ये वाला प्लेट्यू है ये जो राजस्थान का वेस्टर्न मतलब ईस्टर्न रीजन पे है इसको हम बोलते हैं मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू। इसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, मालवा, मालवा, मालवा प्लेट्यू। ये जो रीजन है इधर से ही जो चंबल रिवर है वो जाता है
और उधर एक बैडलैंड टोपोग्राफी फॉर्म करता है जो एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो ये है मालवा प्लेट्यू। इसके बाद इधर आता है बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, जो कि जो रोहिलखंड वाला जो प्लेन्स था उसके ठीक साउदर्न रीजन पे है। फिर ये वाला है भांडर प्लेट्यू, इसको बोलते हैं भांडर प्लेट्यू, भांडर प्लेट्यू। ये थोड़ा झांसी यूपी का जो झांसी वाला रीजन है वो वाला रीजन पे है ये भांडर प्लेट्यू। उसके बाद ये है बाघेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आता है इसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर रूरल इंडिया, छोटो नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अभी छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी छोटा छोटा 3 प्लेट्यू है जिसको हम बोलते हैं, ये नीचे वाला जो रीजन है झारखंड का जो कैपिटल रीजन है इसको हम बोलते हैं रांची प्लेट्यू, ये है रांची प्लेट्यू, रांची। उसके ठीक ऊपर इधर है हजारीबाग प्लेट्यू, ये है हजारीबाग प्लेट्यू। और इसके ठीक ऊपर इधर है कोडरमा प्लेट्यू, ये कोडरमा प्लेट्यू। ये रीजन बहुत फेमस है माइका के लिए, माइका के लिए। उसके बाद इधर है मालदा फॉल्ट, हमारा है इधर मालदा फॉल्ट। इससे डिफरेंस हो के मतलब इससे जो ये वाला पोर्शन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, ये जो मेघालय प्लेट्यू है या फिर बोलते हैं हम असम प्लेट्यू या फिर कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू बोलते हैं इसको, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू। ये वाला रीजन ये जो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन ट्रेप है इससे ये जो मालदा फॉल्ट है इससे बिछड़ा हुआ है, मतलब ये वाला पोर्शन है इन दोनों के बीच में ऐसे एक डिवाइडर का काम करता है। जैसे ये है मालदा फॉल्ट, ये है हमारा इधर का सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन ट्रेप रीजन, और ये है इधर का कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू। इसके बाद जो नीचे हमारा डेक्कन ट्रेप वाला रीजन है ये पूरा ट्रायंगुलर लैंडमास है जो गोंडवाना लैंड के टाइम पे जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था उससे बना है। ये वाला रीजन पे जो मेजर एरिया है वो महाराष्ट्र प्लेट्यू के अंदर आता है, महाराष्ट्र प्लेट्यू, प्लेट्यू। उसके अंदर ये जो रीजन है थोड़ा और इस साइड पे जाएगा, ये जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है उसके बीच ये वाला जो पोर्शन है जो रेड से मार्क किया हुआ है इसको हम बोलते हैं बस्तर प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू। और इसके 4 पास जो और एक एरिया है इसको हम बोलते हैं दंडकारण्य प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू। ये वाला पूरा रीजन माओइस्ट इन्फेस्टेड है, सो ये वाला रीजन को रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। उसके नीचे ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं तेलंगाना और यूपी प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कर्नाटका प्लेट्यू, क्योंकि कर्नाटका में ये है कर्नाटका प्लेट्यू। और जो मालाबार रीजन है मतलब केरल का जो ये रीजन है इसको हम बोलते हैं केरल प्लेट्यू या फिर मालाबार प्लेट्यू, मालाबार प्लेट्यू। तो हमें पता है कि ये वाला जो रीजन है ये है नर्मदा, ये है तापी रिवर। तो ये नर्मदा रिवर के जो नीचे का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो ये हो गया हमारा मेजर प्लेट्यूज, प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। अब टेक्स्ट बुक से जब हम देखेंगे तब ये मैप हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद ये भी देख लेंगे कि कौन कौन सा रीजन पे आता है ये प्लेट्यू, ठीक है, मतलब कौन कौन सा स्टेट पे या फिर किस किस स्पेसिफिक शहर के अंदर आता है ये पोर्शन, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे। बाकी ये मैप हमें याद होना चाहिए कि कौन सा वाला रीजन किधर है। स्पेशली ये छोटनागपुर रीजन, छोटनागपुर वाला जो रीजन है ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनरल्स के लिए बहुत सारा मिनरल्स इधर मिलता है, बहुत सारा माइंस इधर है। जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल का रीजन पे झरिया, बोकारो, ये सब रीजन है, रायगंज ये सब रीजन है। उसके बाद ये जो रीजन है मयूरभंज, सिंहभूम, फिर सिंगारेनी, सिंगरौली, बहुत सारा बाइलाडीला, बहुत सारा माइंस है इधर जो ये इधर ये पूरा बेल्ट पे है। तो ये वाला रीजन को देखना है हमें अच्छे से। सो थैंक यू।